What will be the expected cutoff राउंड वन नीट पीजी 2024? जो ऑल इंडिया का जो एमसीसी का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन इन ए फ्यू डेज विल रिलीज हो जाएगा, और उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस है, होप की जो 15 सितंबर से जो काउंसलिंग प्रोसेस है जो शुरू हो जाएगा। परंतु जो सभी स्टूडेंट्स के जो मन में है, जो क्लिनिकल ब्रांचेस, जो टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस है, उसमें चाहे वो एमडी हो, एमएस हो, डीएनबी हो, डीम्ड हो, प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे डिप्लोमा हो, भी वो कहाँ आप उन स्टूडेंट्स को मिल सकता है। मैंने जो लास्ट ईयर के पैटर्न पर जो कट ऑफ जो राउंड वन की जैसे रही, उसको देखते हुए जो ये एक चार्ट तैयार किया है, जिससे आपको एक एस्टिमेट लग जाएगा कि जो एमडी और एमएस में आपको किस रैंक पर जो एडमिशन मिल सकती है। पहले तो यही मैं कहूँगा, एमडी और एमएस में चाहे राउंड राउंड वैसे तो आज हम राउंड वन डिस्कस करेंगे, परंतु लास्ट राउंड तक भी जो एमडी और एमएस में एडमिशन मिलती है, वो सिर्फ विद इन 30,000 ही मिलती है। और जो डीएनबी में मिलती है, वो जो मैक्सिमम 35,000 तक मिलती है। और डीम्ड प्राइवेट और डिप्लोमा अगर हम देखें, जो टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस हैं, वहाँ भी जो 50 से 60 और 65 तक ये सभी जो कॉलेज है क्लोज हो जाते हैं। अगर फिर हम देखें कि रेडियो में कितनी है, डर्मा में कितनी है, मेडिसिन, ये तीनों टॉप ब्रांचेस हैं, इसमें जो मैट है काफ़ी ज़्यादा कम जाती है। अगर हम रेडियो, मेडिसिन और डर्मा की बात करें, तो जी एमडी और एमएस में तो विद इन 7,000 क्लोज हो जाते हैं, और डीएनए में जी मेडिसिन है जो 11 टू 12,000 क्लोज हो जाती है। और डीम्ड प्राइवेट और डिप्लोमा में अगर हम देखें, तो जी फर्स्ट राउंड में तो ये विद इन 50,000 रहेगी ये सभी ब्रांचेस। उसके बाद मैक्सिमम में 65 और 70 के मैक्सिमम टॉप मतलब कि फाइनल राउंड तक ये ब्रांचेस जाती हैं। इससे सभी स्टूडेंट्स आप एस्टिमेट लगा सकते हैं आपको कहाँ एडमिशन और कैसे मिल सकती है। और एक एनआरआई कोटा है, जिसमें जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा जाती है। एनआरआई कोटे में कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, उसमें भी काफ़ी कम जाती है। जो रिजर्व कैटेगरीज में या फिर बेनिफिट्स मिलते हैं, जो एससी कैटेगरी है या एसटी कैटेगरी है, और ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को भी ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिलता। जो मैं यही कहूँगा कि ये जो क्लोजिंग रैंक होंगे, और मेरा ये लाइव डिस्कशन सेशन है, आप मुझे फ्रीली क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। मैं आपका, परंतु जो भी क्वेश्चन रेज करना है व्हाट्सएप में करना है, और या कमेंट बॉक्स में डालना है, और मैं सभी का जो मोस्टली वो कमेंट बॉक्स से ही मैं जल्दी रिप्लाई दूंगा। विद इन 1 आवर सभी स्टूडेंट्स का जो रिप्लाई उन्हें मिल जाएगा। परंतु जो भी रिप्लाई होगा वो एस्टिमेटेड होगा, और जो एक्चुअल जो मैट होती है वो फ्लैक्चुएट हो सकती है, परंतु कोई ज़्यादा डिफरेंस कभी नहीं आता। जो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, जो रेडियो की ब्रांच है, जो टॉप मोस्ट ब्रांच है, और इसमें सभी स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट रहता है। जो एम डी और एम एस में इसकी जो फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ की उम्मीद है, वो 2,200 के करीब है। अगर किसी ने गुड ब्रांच लेनी है, गुड कॉलेज लेना है, सॉरी, तो फिर उनका जो रैंक है विद इन 1,000 होना चाहिए। मैं पहले भी कहा है, गुड कॉलेज के लिए 50% ऑफ द कट ऑफ। एंड डीएनबी में ये इसकी उम्मीद है कि 5,500 तक जाएगी। एंड डीम्ड में ये विद इन 40,000, एंड प्राइवेट में भी विद इन 42,000 जो रेडियो की ब्रांच मिलेगी। ये मैं जो कोस्टली ब्रांच कॉलेज है उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ तो जो रेडियो का जो कट ऑफ जाता है, वो विद इन 25,000 के करीब ही फर्स्ट राउंड में जाता है। और जो डिप्लोमा है, ये भी रेडियो का आपको विद इन 8,000 ही मिलेगा। नेक्स्ट जो ब्रांच है डरमा ब्रांच है। डरमा में एमडी और एमएस, जैसे लास्ट हम ईयर के राउंड वन को देखें, तो ये 36,100 के करीब ही जाएगा, और डीएनबी में 3,800 के करीब जाएगा। एंड डीम्ड में ये विद इन 40,000, एंड प्राइवेट में ये विद इन 42,000, एंड जो डिप्लोमा में ये 7,500। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि ये जो कट ऑफ मैंने डीम्ड और प्राइवेट में डाली है, ये उन कॉलेज की है जिनका फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है। उनमें जो कट ऑफ है जो हाई आती है। परंतु
जो कॉलेज जैसे काफ़ी जो जिनका काफ़ी ज़्यादा नाम है या अच्छा सिस्टम है, उन्हें ये डीम्ड डीम्ड और प्राइवेट में भी इसकी कट ऑफ आपको 25,000 के करीब ही मिलेगी। मेडिसिन में ये 4,500, डीएनबी में 12,500। मैं यही कहूँगा कि ये मेडिसिन की ये रेडियोडर्मा की ब्रांचेस आपको विद इन 5,000 ही लास्ट राउंड तक मिलेगी, मैक्सिमम 5,500 तक। एंड जो मेडिसिन की ब्रांच है ये भी 7,000 के अंदर मिलेगी। अगर आप चाहते हैं तो आप डीएनबी में मूव कर सकते हैं। जहाँ जो 7,000 में आपको ब्रांच मिलेगी, वहाँ कॉलेज कोई ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। जहाँ भी जिनका स्टूडेंट्स का 5,000 या 6,000 के अंदर है, उन्हें भी कोई ज़्यादा अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा फिर वो डीएनबी में मूव कर सकते हैं। बट डीएनबी में रेडियोडर्मा में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है और मेडिसिन में है, इसलिए मेडिसिन में मूव करना ज़्यादा अच्छा है। और अगर हम डीम्ड आप देखें कि जो डीम्ड में और प्राइवेट में 45,000 के करीब है, डिप्लोमा जो फैमिली मेडिसिन का होता है उसमें 25,000 के करीब, ऑब्सगैनी में जो एमडी और एमएस में 8,800, डीएनबी में 15,500, डीम्ड में ये 48,000 एंड प्राइवेट में ये 50,000 एंड डिप्लोमा में 28,000। ऑर्थो में अगर हम देखें 10,400, डीएनबी में 20,500, डीम्ड में ये 65,000 एंड जहाँ पर 68 प्राइवेट में और 33,000 जो डिप्लोमा में। रेस्पिरेटरी मेडिसिन 7,800, डीएनबी में ये 13,500, डीम्ड में ये 50,000 एंड जो प्राइवेट में ये 55,000 एंड डिप्लोमा में ये 28,000। पीड्स में ये 7,400, डीएनबी में 12,800 एंड डीम्ड में 48,000 एंड प्राइवेट में ये 52,000 एंड डिप्लोमा में ये 30,000 के करीब जाएगी। इसीलिए ये टॉप मोस्ट ब्रांचेस हैं। जैसे सबसे पहले जो प्रेफरेंस सभी स्टूडेंट्स की होती है रेडियोडर्मा की, उसके बाद मेडिसिन की, जो गर्ल्स की ज़्यादा ऑप्शन होती है ऑब्स्टेट्रिक की। तो जो कुछ स्टूडेंट्स जो मेडिसिन में नहीं ऑब्जर्व हो पाते वो रेस्पिरेटरी मेडिसिन भी जाते हैं और पीड्स भी लेते हैं। और ऑर्थो भी कुछ स्टूडेंट्स का को सर्जरी का जैसे उन्हें अच्छा लगता है तो वो ऑर्थो भी चूज़ करते हैं। इसीलिए ये जब भी सभी ये ब्रांचेस हैं, ये मेरा लाइव डिस्कशन सेशन है। आप मुझे क्वेश्चन करेंगे, मैं आप सभी का जो क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगा। और मैं रिजर्व कैटेगरी में भी आपको बोल दिया उसमें क्या अंतर आएगा, और ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में सबसे ज़्यादा अंतर आएगा एसटी कैटेगरी में और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, एनआरआई कैटेगरी में। और अगर किसी ने रेडियो ब्रांच लेनी है, डर्मा ब्रांच लेनी है, मेडिसिन ब्रांच लेनी है और गवर्नमेंट में उन्हें एमडी और एमएस में ये विदन 7,000 मिलेगा और ये डीएनबी में ये उनको विदन 13 और 14,000 मिलेगा। 15,000 भी कह सकते हैं मिलेगा, परंतु रेडियोडर्मा जहाँ भी इनका रैंक ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और डीम्ड में ये मोस्टली 50 तो 60 और 65,000 तक मिलेंगे। प्राइवेट में भी यही स्ट्रक्चर रहेगा। और ये डिप्लोमा आपके सामने है, जो रेडियोडर्म का डिप्लोमा तो विद इन 8,000 या 10,000 ख़त्म ही हो जाता है। उसी तरह जो फैमिली मेडिसिन का डिप्लोमा वे भी 30,000 के करीब क्लोज हो जाता है। मैं यही कहूँगा कि आप अपने मन से शांत से सोचें, ये जनरल कैटेगरी के लिए है सिर्फ। और गवर्नमेंट ये दोनों गवर्नमेंट सीट्स हैं, ये दोनों प्राइवेट की है, ये भी डिप्लोमा भी गवर्नमेंट है। इसीलिए मेरी वीडियोज़ को मैक्सिमम शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह आपकी सेवा करता रहूँ, जो भी अपडेट्स आएंगे उन्हें आपको बताता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।